अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इफ्तिखार अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल मिस्टर इलेक्ट्रिशियन। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि एक एम्पेयर में कितने वाट्स होते हैं या एक एम्पेयर कितने वाट्स के बराबर होता है। ये सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपके वोल्टेज पे और आपकी जो करंट की टाइप है, टाइप ऑफ करंट पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास टू टाइप्स के करंट होते हैं। एक होता है जी डीसी करंट और एक होता है एसी करंट। ये दो किस्म के हमारे पास करंट होते हैं। तो अब मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, उस फार्मूले की मदद से आप जो है ना अपने एक एम्पेयर में कितने वाट्स हैं वो निकाल सकते हैं। तो फार्मूला बहुत इजी सा है, कोई बंदा भी जो है ना इसको याद रख सकता है। जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड के रिलेटेड बंदे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है और उनको याद भी रखना चाहिए। तो हम चूँकि वाट्स डब्ल्यू से कंसीडर करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ वाट्स बराबर होते हैं एम्पेयर्स। एम्पेयर को हम आई से लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज V। तो ये जो है ना वो मैं इधर लिख देता हूँ, वाट्स W को हम वाट्स लिखते हैं, वाट्स। इसको P भी, पावर भी कंसीडर करते हैं, P से भी लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर कहीं पे P आ गया या W आ गया तो उसका मतलब वाट्स ही हैं। तो I इसको हम करंट लिखते हैं, करंट। और कई जगह पे A भी लिखा होता है, A मीन एम्पेयर्स। और वोल्टेज V से ये हम वोल्टेज लिखते हैं, वोल्टेज। मैं सबसे पहले आपको DC का फार्मूला बताता हूँ। अगर आपके पास DC करंट है तो उस पे हमारा जो फार्मूला है वो बिल्कुल यही लगेगा, ये फार्मूला W इज़ इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई V। तो वाट्स इज़ इक्वल टू I, चूँकि हमने एक एम्पेयर का निकालना है, इसकी हम वैल्यू 1 पुट करेंगे। और वोल्टेज आपके पास जितने वोल्टेज होंगे वो आपने इधर लिख देने हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, ये DC है, DC में 24 वोल्ट या 12 वोल्ट या 220 जितने भी होंगे आपने वो पुट कर देने हैं वोल्टेज की वैल्यू, और इसको अपने मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये DC की सूरत में होगा, DC करंट की सूरत में ये वाला फार्मूला लगेगा, बिल्कुल सिंपल सा, W इज़ इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज। और उसके बाद आ जाता है हमारा AC की सूरत में। AC करंट की सूरत में आपका जो फार्मूला है वो ये बनेगा, W इज़ इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई पावर फैक्टर। हमारा DC में पावर फैक्टर नहीं होता, ये आपने जहन में रखना है, पावर फैक्टर DC में नहीं होता। AC में हमारा पावर फैक्टर साथ में लगेगा। फार्मूला बिल्कुल वही है और सिर्फ पावर फैक्टर का इसमें हमने एक इजाफा किया। और ये सिंगल फेज़ की सूरत में होगा, ये सिंगल फेज़ है, सिंगल फेज़ की सूरत में ये वाला फार्मूला लगेगा। और इसके बाद आपने क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। जो वाट्स हैं वो बराबर होंगे करंट 1, वोल्टेज हमारे पास जितने भी होंगे वो सिंगल फेज़ की सूरत में मैं 220 लिख देता हूँ। पावर फैक्टर जो है ना वो 0.9 हो, 0.8 हो, ये इतना ही होता है। तो जितना भी आपका पावर फैक्टर होगा, आपकी मोटर का, पावर का, जिसका भी हो, वो आपने पुट कर देना है। उसके बाद आपने इसको कर देना है मल्टीप्लाई, और जो भी आंसर आएगा वो आपके एक एम्पेयर में जितने वाट्स होंगे वो निकल आएंगे। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 3 फेज़। AC में एक और होता है फेज़, उसको 3 फेज़ बोलते हैं। सिंगल फेज़ और 3 फेज़ 2 फेज़ होते हैं। और अब आ जाता है जी 3 फेज़। उसमें जो हमारा फार्मूला लगेगा वो ये होगा, वाट्स बराबर हैं करंट मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई पावर फैक्टर, सेम वही फार्मूला। और उसके बाद हमने इसमें इजाफा क्या करना है, √3 का। ये √3 इसलिए लगाया है क्योंकि ये 3 फेज़ है। 3 फेज़ की सूरत में आपने √3 की वैल्यू लाजमी पुट करनी है, ये फ़िक्स वैल्यू होती है।
और उसके बाद आपने क्या करना है, इनकी वैल्यू आपने पुट कर देनी है। वाट्स बराबर हैं एम्पेयर, इसका हम 1 लेंगे क्योंकि हमने 1 एम्पेयर में देखना है कि कितने वाट्स होते हैं, मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज। 3 फेज़ की सूरत में आपके पास कितने वोल्टेज हैं वो आपने लिख देते हैं। मैं जो है ना एग्जांपल के तौर पे 440 वोल्टेज लिख देता हूँ 3 फेज़ की सूरत में। पावर फैक्टर मैं वही लिखूँगा 0.9 और मल्टीप्लाई बाई √3 की जो फिक्स वैल्यू है वो 1.732, ये इसकी फ़िक्स वैल्यू होती है। उसके बाद आपने अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है, इनको मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। जितना भी आपका आंसर होगा वो आपके वाट्स होंगे 1 एम्पेयर के अंदर। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी दोस्त को समझ नहीं आई तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर दोबारा वीडियो बना दूंगा। इसमें एक चीज़ का अजाबा है पावर फैक्टर का, तो अगर किसी दोस्त को पावर फैक्टर का नहीं पता तो भी मुझे कमेंट्स करके या मैसेज करके बता दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह पावर फैक्टर पे भी एक वीडियो डाल दूंगा। और ये फार्मूला आप याद रख लें, ये इलेक्ट्रिकल के फील्ड में बहुत यूज़ होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।